हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। तो आज हम बात करेंगे जमानत के बारे में। किसके बारे में? जमानत। जमानत के प्रकार। जमानत के प्रकार। जमानत मतलब कि बेल कितने तरह से ले सकते हैं, काइंड्स ऑफ बेल। तो देखिए, अब बात आती है कि जमानत लेना है क्यों, क्या होती है जमानत। देखिए फ्रेंड्स, अगर कहीं पर कोई अपराध घटित हो जाता है, क्या होता है, अगर कहीं पर कोई अपराध घटित हो जाता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद आपको गिरफ्तार कर सकती है, आपको जेल भेज सकती है, आपको कोर्ट द्वारा नोटिस आता है। तो क्या करते हैं, उस स्थिति में अगर हमें बचना है सारी झंझटों से कि ना हम गिरफ्तार होकर जेल जाएं, कोई समस्या ना हो, पुलिस हमारे घर ना आया बार बार, तो हम उस स्थिति में जमानत ले लें। जमानत क्या होता है? जमानत एक राशि होती है, कोर्ट में जाकर के राशि जमा करना होता है कि हम कितने मुचल के पाबंद किए जाते हैं, वही जमानत। अब देखिए, जमानत कितने तरह की होती है फ्रेंड। तो जमानत कई तरह की होती है, तो हम एक एक जमानत को बाकायदे डिस्कस करते हुए आपको बताएंगे। नंबर एक बात करेंगे नियमित जमानत। क्या? नियमित जमानत, इसको बोलेंगे नियमित जमानत। नियमित जमानत क्या होती है? इसको बोलते हैं रेगुलर जमानत। क्या होता है? रेगुलर बेल। देखिए, रेगुलर बेल क्या होती है? रेगुलर बेल होती है जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तब वह अदालत के समक्ष लाया जाता है। तो उस स्थिति में आपको रेगुलर बेल डालना होता है, यानी कि अगर आपको गिरफ्तारी हो गई है तो आपको अन्य कोई जमानत नहीं मिलेगी सिवाय रेगुलर बेल के। याद रखिएगा, अगर गिरफ्तारी हो गई तो रेगुलर बेल मिलना ही मिलना है, या अगर गिरफ्तारी नहीं आपकी हुई तो कोई बात नहीं भाई, बाद में आप जमानत लेते हैं तो वह रेगुलर जमानत मिल जाती है। रेगुलर मतलब परमानेंट जमानत रहती है। कब तक रहती है वह जमानत? जब तक कि आप लास्ट स्टेज सजा तक न जाए या दोष सिद्ध ना हो जाए या फिर आपको दोषमुक्त ना कर दिया जाए, तब तक के लिए रेगुलर जमानत मिलती है। आई होप कि आपको समझ आ गया। जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है, तो वह सीधी सी बात है, गिरफ्तार होगा तो रेगुलर बेल ही लेगा। दूसरी बात कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। अग्रिम अग्रिम जमानत क्या होती है? अग्रिम मतलब पहले में, मतलब बिना आपको गिरफ्तार किए ही अगर आप जमानत लेते हैं तो वह अग्रिम जमानत मांगे। जैसे मान लिया एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो गया किसी अपराध में, तो आपको डर लगता है कि पुलिस हमको किसी भी वक्त क्या करेगी, गिरफ्तार कर सकती है। अगर आपको डर है गिरफ्तार कर सकती है तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटीसिपेटरी बेल आपको ले लेते हैं। तो क्या होता है, वह रेगुलर अग्रिम जमानत हो जाती है। जैसे आपको मान लीजिए आपको लगता नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया, लेकिन आपको झूठे केस में फंसा दिया जाता है, तो क्या करेंगे आप भाई? वकील साहब के पास जाएंगे तो कहेंगे रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल ले लो, आसानी से मिल जाती है सेशन कोर्ट से। अब तीसरी बात करेंगे अंतरिम जमानत। अंतरिम, अरे भैया ये कौन जमानत है? अंतरिम जमानत ये क्या होती है? अंतरिम बेल, आईबी। ये भाई साहब एक बोलते हैं अस्थाई बेल। क्या बोलते हैं? अस्थाई बेल। इसको अस्थाई बोलेंगे, इसको अस्थाई बोलेंगे। मतलब जब तक उस मामले की सुनवाई चल रही है, जैसे आपने कोई बेल डाल दिया, नियमित बेल डाल दिया, लेकिन जब तक उसकी सुनवाई पूरी ना हो रही हो तो कोर्ट क्या करती है, आपको अंतरिम जमानत दे देती है। चलो भैया कि आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपको फर्स्ट क्लास कस्टडी में लेकर के छोड़ दिया जाएगा, मुचलका भरवा करके आइएगा। जब रेगुलर बेल, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक आपको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। तो ये हो गई अंतरिम बेल। जैसे मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई SC/ST का मुकदमा दर्ज हो गया, SC/ST एक्ट का, और 115/352 के तहत अगर अब BNS के साथ मुकदमा दर्ज है, तो उस दिन क्या करते हैं, हम जिला जज के बेल डालते हैं
और कहते हैं साहब कि जब तक हमारी रेगुलर बिल की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक आप हमको अंतरिम पर रिहा कर दो, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंतरिम बेल छोड़ देता है। दूसरा मामला पति पत्नी के मामले में, पति पत्नी के अगर 498 का मुकदमा है तो पति बेल लेता है रेगुलर की, डालेगा रेगुलर, लेकिन कहेगा भैया जब तक हमारी रेगुलर बेल नहीं हो जाती है तब तक हमें अंतरिम पर छोड़ दिया गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरिम बेल और रेगुलर बेल क्या होती है। नेक्स्ट बात करेंगे डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल, डीबी। अब डिफॉल्ट बेल क्या होती है भाई साहब? देखिए डिफॉल्ट बेल कब होती है? जब मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में बंद है, 2-4 महीने बेचारा ऊपर हो गया और पुलिस वाले क्या करते हैं, चार्जशीटें नहीं लगा रहे हैं। क्या करेंगे? चार्जशीट नहीं लगा रहे हैं। तो उस स्थिति में कोर्ट को यह पावर है कि अगर चार्जशीट नहीं लगा रहे हैं समय से, तब उसको क्या करते हैं, डिफॉल्ट बेल दे देती। मतलब कि जाओ तुम, जमानत तुमको मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेल सुनवाई हो चाहे ना हो कहीं पर, अगर चार्जशीट समय से नहीं दाखिल की गई तो वह व्यक्ति डिफॉल्ट बेल के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे हत्या, मान लें कहीं पर हत्या हो गई है, अब पुलिस विवेचना कर रही है। अरे कितना दिन करोगे भाई, 1 महीना 2 महीने 6 महीने विवेचना करोगे? तो उसको रोकने के लिए डिफॉल्ट बेल बनाई गई है कि मतलब कि जो अपराधी होते हैं, जिन्होंने अपराध किया है, उनके अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए आपको डिफॉल्ट बेल दे दी जाती है। समझ में आया बात? अब बात करेंगे बेल योग्य अपराध, बेलेबल बेल। जमानती अपराध में, जैसे मान लीजिए बेलेबल अपराध कोई है, जैसे मामूली मारपीट हो गई और छोटे छोटे अपराध जो बच्चे अपराध है, वहां पर क्या होता है, पुलिस स्टेशन से क्या होती है, बेल होती है। पुलिस स्टेशन से क्या करेंगे, बेल ले लेंगे। मान लीजिए आप कहीं पर मारपीट हो गई, आपने किसी को गाली दे दिया, किसी को धमकी, किसी का चीज नुकसान कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, उपद्रव कर रहे थे आप, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपको कोर्ट थाने से ही बेल मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत बेल मिल जाती है। एक होता है नॉन बेलेबल बेल, मैंने गैर जमानतीय अपराध में जमानत का क्या प्रावधान है? तो भाई इसमें मामला जाता है कोर्ट तक। अगर नॉन बेलेबल बेल लेना है तो उस मामले में आपको जाना होता है कोर्ट में। कोर्ट डिसाइड करते हैं कि आपको बेल देना है कि नहीं देना है। ये आपका अधिकार नहीं है कि आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। आप जिसे हत्या, बलात्कार, लूट डकैती के मामले हैं, चोरी बहुत बड़ा अपराध किया गया, बैंक लूटा गया है, तो उस स्थिति में जरूरी नहीं कि आपको बेल दे देगी, नहीं, आपकी बेल खारिज भी हो सकती है, बेल मिल भी सकती है।